जय गुरुदेव। मेरा नाम अमिताभ सरकार है। मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ, एक छोटा सा गांव से। मैं आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के साथ 10 साल से जुड़ा हूँ। मैं 2010 में इस संस्था पे आया था, मतलब कोशिश किया था आप लोग जैसे ही। 2014 तक 2014 तक मैंने तो इसके साथ जुड़े तो थे, कोशिश करते थे, अपना भी काम इसके साथ साथ हमारा चल रहा था। लेकिन 2014 के बीच में ही हमने सब कुछ छोड़ दिया। छोड़ के इस संस्था के लिए हम फुल टाइम सेवा करते हैं, फुल टाइम काम करते हैं, इसके साथ जुड़े हैं। और हमारा जो मेन जो कार्यालय है वो तो बैंगलोर है, आप सभी लोगों को पता ही है। तो लास्ट 6 साल से मैं बैंगलोर में ही रहता हूँ, आश्रम में ही रहता हूँ। और मुझे भी वहाँ पे फुल टाइम सेवा करने की मौका मिला है। तो लास्ट 6 साढ़े 6 साल मैं उधर ही हूँ। हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ, जो इस उम्र में मैंने गुरुदेव ने मुझे वहाँ पे बुलाया है, सेवा करने के लिए मौका दिया है। और पूरा जिंदगी जो बचे हैं इस काम पे, इस पथ पे मैं दे सकूं लोगों को जुड़ने के लिए। तो ये सेशन, स्वाध्याय सेशन हमने रखा है। ये सेल्फ एनालिसिस है, तो सेल्फ स्टडिंग बोलते हैं। अपने आप को जानना, अपने आप को समझना, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्या, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, यही स्वाध्याय है। तो हम इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। बहुत गहरा नॉलेज है, हम अपने आप को देखेंगे गहरी। लेकिन एक बात तो ये है, जो मैं आपको कुछ सिखाऊंगा आप लोग कुछ सीखेंगे, ऐसी बात तो है नहीं। ऐसा तो ना कुछ सीखने का है ना कुछ सिखाने का है। हमारी जो 10 साल का अनुभव है, और गुरुदेव को बहुत पास से देखने के लिए मौका मिला है, सेवा करने के लिए मौका मिला है, और कई सालों से हम पास में ही रहते हैं। तो जीवन में जो अनुभव मिला है, जो ज्ञान पाया है, मैं आप लोगों से ये शेयर कर रहा हूँ आज। जिससे आप लोग भी इस ज्ञान के साथ स्वाध्याय करेंगे, हम भी करेंगे आपके साथ, दोनों ही हम लोग करते रहेंगे। तो सिखाने की तो कुछ बात ही नहीं है, सिर्फ जीवन में शेयर करना है। तो हम सिर्फ शेयर करते रहेंगे आप लोगों को, फिर आप इसके ऊपर श्रवण के बाद मनन करना, फिर ग्रुप डिस्कशन होगा, तो आगे का प्रोसेस रहेंगे। लेकिन हम तो शेयर करेंगे, ये तो है। लेकिन आपको ये समझने के लिए बहुत अच्छी तरीके से सुनना पहले जरूरी है। तो कैसे सुनना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ओपन हार्टेड लिसनिंग होना चाहिए। कोई जजमेंटल लिसनिंग हो तो आप मिस कर दोगे, बहुत सूक्ष्म बातें रहेंगे तो आप मिस कर दोगे। जैसे ओपन हार्टेड लिसनिंग कैसे होता है, क्या हो रहा है, हम कुछ बता रहे हैं तो आप उसको सुन रहे हो, उसके ऊपर श्रवण कर रहे हो, श्रवण के बाद उसके ऊपर मनन कर रहे हो। जजमेंटल लिसनिंग कैसे होता है, जैसे हम कुछ सुने हैं, अभी तक कुछ समझे हैं अपने आप के बारे में, ज्ञान के बारे में, तो जब वो सामने आया, कुछ ऐसे टॉपिक आ गया, आपको लग रहा है नहीं 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 नहीं, ये ठीक नहीं लग रहा है, ये शायद कुछ, ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे नहीं हो के दूसरा कुछ हो सकता था। तो इस तरीके से अगर आप ज्ञान को सुनोगे ना, तो जजमेंटल लिसनिंग है। जो कुछ आपके अंदर जा सकता था लेकिन वो रुक गया। जैसे सूरज का रोशनी तो आ रहे, लेकिन आप चाहते हैं जो आपके घर में उजाला आए, लेकिन क्या होता है, आपने खिड़की बंद करके रखे, तो आपकी खिड़की बंद करने की वजह से सूरज का रोशनी नहीं आया। लेकिन आप आज तक जो जानते हो वो कोई गलत नहीं है। आज के हिसाब से जितना जाने हैं वो सही है, ठीक है। एक क्लास 5 में पढ़ते हैं बच्चे, समझ लीजिए, वो मैथमेटिक्स उसको बहुत अच्छे से आता है,
उसको 90 मिलते हैं, 100 मिलते हैं, तो अच्छे से आता है। लेकिन इतना नहीं कह सकते जो आपका क्लास 5 5th स्टैंडर्ड का जो भी मैथमेटिक्स दो वो कर सकते हैं। हर एक की क्लासेस में ऐसे ही होता है। 100 मिला है इसकी मतलब ये नहीं है क्लास 10 में 100 मिल गया, सीबीएसई, आईसीएसई, बंगाली मीडियम, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, लेकिन उसको सब कुछ वो कर देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आप अगर समझते हो मैं तो मैथ का सब कुछ समझ लिया, क्लास 10 में 100 मिल गया, 12 में भी 100 मिल गया, लेकिन वो सही है क्या? इसके बाद ग्रेजुएशन है, फिर मास्टर डिग्री है, फिर पीएचडी है, पोस्ट डॉक्टरेट है, ये सब चलते रहेंगे। हाँ, तो क्या बोल रहा था हम, अगर इस ज्ञान के आधार पे आप नहीं कह सकते जो मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ समझता हूँ, लेकिन इसके बाद में भी जो भी आने वाला था आप उसको गवा दिया, आप उसको आने नहीं दिया, क्योंकि आप कुछ पकड़ के रखो, तो ये हो गए जजमेंटल लिस्टिंग। ऐसे होगा तो अब कुछ नहीं समझ पाओगे। तो ओपन हार्टेड लिसनिंग होना चाहिए। हम तो शेयर करेंगे, लेकिन आपको ओपन हार्टेड लिसनिंग से ही सुनना है। फिर हम जो भी कुछ बताएंगे उसके ऊपर मनन होना बहुत आवश्यक। इसलिए हमने क्या किया, जो 3 घंटे का सेशन है, जैसे अभी का 3 घंटे का सेशन है, और खाने के बाद आफ्टर लंच भी 3 घंटे का सेशन है, तो लास्ट 45 मिनट हम क्या करेंगे, आपस में डिस्कशन करेंगे, जो सेशन में क्या क्या बातें आए। क्योंकि कुछ लोग हो जो कुछ तरीके से समझते हैं, कुछ लोग हो जो दूसरे तरीके से समझते हैं, क्योंकि अपना अपना बुद्धि के हिसाब से वो समझते हैं। कुछ सवाल हो जो मन में आया, तो क्या करेंगे हम, लास्ट 45 मिनट्स आपस में डिस्कस करेंगे। आपस में मतलब कैसे, आप एक छोटा छोटा ग्रुप बना है ना, 8 लोग 10 लोगों मिलके छोटा छोटा आपने एक ग्रुप बनाया है, तो उसी ग्रुप में एक लिंक क्रिएट होगा। इसके बाद 2 लिंक रहेगा टोटल। एक लिंक में स्वाध्याय सेशन पूरा होगा, जैसे ये लिंक अपने जुड़े हैं, और एक लिंक ग्रुप में डिस्कशन करने के लिए होगा, तो बाद में पोस्ट होगा। तो आप जो 8 लोग 10 लोग जुड़े हो एक एक ग्रुप में, सारे लोग एक साथ में क्या करेंगे, आपस में बातें करते रहेंगे। मतलब बातें मीन्स डिस्कशन। बाद हम इस ज्ञान के साथ अभी कहाँ पे है, हम इस ज्ञान के साथ, ज्ञान पे हम अभी किस जगह पे है। तो मैं 7th लेयर लेके आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो हर एक लेयर में आपको समझ आ जाएगा ज्ञान सुनने के बाद, जो हम क्या क्या सवाल होगा, क्या क्या डिस्कशन होगा, क्या क्या करना चाहिए। तो लास्ट 45 मिनट हम तो पहले डिस्कस करेंगे सेशन में क्या हुआ, फिर एक एक करके इंडिविजुअली 2-2 मिनट समय लेके हम इस ज्ञान के साथ कहाँ है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये ही स्वाध्याय है, हम ये करेंगे, ठीक है। और हमारा 4 सेशन है, सुबह का एक हो गया, अभी एक सेशन चालू स्टार्ट हो गया, फिर खाने के बाद भी एक सेशन रहेगा, और सत्संग रहेगा, क्वेश्चन आंसर रहेगा, नॉलेज सेशन रहेगा, ध्यान रहेगा सत्संग की सेशन के टाइम में, जैसे 6:30 से 8 o'clock। तो हर सेशन आपको प्रेजेंट रहना है, टाइम पे ही आना है। जैसे आज थोड़ा सा लेट हुआ, किसी किसी को कुछ कारण की वजह से लेट नहीं करना है, आधा घंटा पहले हमारा लिंक ओपन हो जाएगा। तो मैं सुबह में भी बताया कुछ लोगों को, भाई लोगों को, हमारा दीदी लोगों को, लेकिन फिर भी लेट हो ही गया, कोई बात नहीं। लेकिन अगला अगला जो 2 सेशन है उसमें कभी लेट नहीं होना है। पक्का है ना सबको? हाँ, ओके। फिर क्या करें, श्रवण हुआ, उसके बाद मनन होंगे, फिर डिस्कशन होगा। कुछ सवाल है तो आपका जो ग्रुप बनाया है, जो दीदी ने ग्रुप बनाया है, उस दीदी को अपना सवाल दे देना है, फिर वो इकट्ठा करेंगे, फिर एक जन रहेंगे, वो सवाल हमें पूछेंगे, फिर हम सत्संग में सारे सवाल का डिस्कस करेंगे। ओके, अच्छा, तो चलो हम सेशन स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा स्टोरी के साथ हम सेशन स्टार्ट करते हैं। छोटा सा स्टोरी लेके हम बहुत मस्ती करेंगे आज, बहुत कुछ हम डिस्कस करेंगे, बहुत कुछ हम जानेंगे। हाँ, तो एक छोटा सा स्टोरी के साथ हम स्टार्ट करते हैं।
स्टोरी सुनना चाहेंगे ना? अच्छा, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ज्ञान। 3 दोस्त था, 3 बंधु। उसको बहुत संगीत सुनने का बहुत मन हुआ। संगीत सुनना है तीनों को, संगीत सीखने की बहुत मन हुआ। तो तीनों जन गए एक गुरु के पास, संगीत गुरु के पास, जो अच्छे से संगीत सिखा सकते हैं। तो पहले जन गुरु को बताया, मुझे तो सीखना है। तो गुरु ने बोला, अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बताओ कितने साल से सीख रहे हो? तो बोले, मैं तो 2 साल से सीख रहा हूँ, 3 साल से सीख रहा हूँ, मुझे तो पूरा सब कुछ आता है, सारेगामा, और बहुत कुछ आते हैं, और बहुत सारे गाना मैंने रिकॉर्ड भी किया है, ये सब कुछ बताया। बोले, बहुत अच्छी बात है, तो क्या करें? बोले, आप एक काम करो, हफ्ते में 1 दिन आ जाओ और 3000 मुझे डोनेशन देना हर महीना। तो बोले, ठीक है, दे देंगे। सेकंड जन ने पूछा, बोले, मुझे भी सीखना है। उसको भी पूछा, तुमने कितने दिन से सीखे हो? तो बोले, तो जस्ट मैंने 6 महीने सीख रहा हूँ, सारेगामा अभी भी खत्म नहीं हुआ, गाने के में तो हाथ ही नहीं लगाया, इंस्ट्रूमेंट में वही चल रहे हैं, सारेगामा ही चल रहे हैं। तो बोला, अच्छा ठीक है, सीखो, आ जाओ। तो कितने दिन आएंगे हफ्ते में? तो बोले, तुम 2 दिन आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन आ जाओ और तुम 2000 दे देना। तो उसको थोड़ा अजीब लगा। अरे, 1 दिन बताया, 1 दिन आने के लिए बोला, और हफ्ते में, और इतना कुछ आता है उसको बोले 3000 दो, और हमें तो उससे कम आता है, फिर 2000 बोला, और 2 दिन। फिर लास्ट बंधु था, दोस्त थे, उसको बोला, उसने बोला, जी गुरुदेव, मैं भी सीखना चाहता हूँ। बोले, हाँ। बोले, तुम्हें कितना आता है? तो बोले, मैंने तो आज तक इंस्ट्रूमेंट को छुआ भी नहीं, मुझे कुछ नहीं आता है, मैंने कभी कभार गा लिया ऐसे रास्ते में अकेला बाथरूम में, तो कभी गाया, लेकिन मुझे कुछ आता नहीं है, मुझे सीखना है। तो बोला, अच्छा ठीक है, सीखो, कोई बात नहीं। तो बोले, कितने दिन आओ गुरुदेव? तो बोले, 3 दिन आ जाओ, तो 3 दिन में मैं तुम्हें सिखा दूंगा, हफ्ते में 3 दिन करके मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो उसने पूछा, बहुत डर से पूछा, गुरुदेव कितना दूं आपको दक्षिणा? तो बोले, आप एक काम करो, आप महीने में 1000 रुपया दे देना। तो थोड़ा कंफ्यूज हो गए तीनों दोस्त ने, बोले, ये क्या बात हो गई? जिनको कुछ नहीं आता था उसको 1000 रुपया हफ्ते में 3 दिन, जिसको सब कुछ आता है, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा से हमें सिखा देंगे, उसको 3000 रुपया और हफ्ते में 1 दिन। अरे भाई, तो उल्टा बात हो गई। तो पूछा, गुरुदेव ऐसे क्यों है? तो बोले, देखो सुनो, जो जिसको कुछ नहीं आता है, मैं तो उसको कल से स्टार्ट कर दूंगा, इसलिए हफ्ते में 3 दिन बुलाया, उसको सिखाऊंगा, उसको आगे लेके चला जाऊंगा। लेकिन जिसको सब कुछ आता है, जिसको थोड़ा आता है, पहले उसको मुझे खाली करना पड़ेगा, उसको मैं खाली करूंगा, उसके बाद में सिखाना स्टार्ट करूंगा। तो पहले जो इतना सारे पैसा मैंने बताया, वो खाली करने के लिए प्रोसेस है, वो पहले खाली होके बैठेंगे, फिर भी तो बाद में मैं उसको सिखा सकता हूँ। लेकिन जो भरा हुआ है उसको नहीं सिखा सकते, जो खाली है उसी को ही तो सिखा सकते हैं। एक कप अगर भरा हुआ हो, आप उसमें पानी डाल रहे हो, तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं होगा, भरेगा ही नहीं, गिर जाएगा। तो हम तो ज्ञान को शेयर तो करेंगे, लेकिन आप अगर जजमेंटल, मतलब ऐसे करके आप नॉलेज को सुनोगे, जजमेंटल लिसनिंग हो, तो क्या होगा? गिर जाएगा। क्या होगा? वो गिर जाएगा, अब नहीं सीख पाओगे। तो हम शेयर ही कर रहे जीवन का अनुभव, लेकिन आपको ओपन हार्टेड लिसनिंग होना चाहिए। क्योंकि मुझे खाली करने के लिए इतना तो 1 दिन का ही प्रोसेस है, मैं खाली करते करते शाम आ जाएगा, सत्संग का टाइम हो जाएगा, फिर डिस्कशन कैसे करूं? तो आप जो भी जाने हो, जो भी कुछ सीखे हो, आपके सर पे कुछ भी टोपी हो ना, मैं टीचर हूं या मैं वॉलंटियर हूं, मैं 2 साल से हूं या मैं 20 साल से हूं, सारे जो भी अपने आप में जो नकाब है ना, जो मुखौटा है, सारे उतारो और एक विद्यार्थी होके बैठ जाइए, एक विद्यार्थी होके बैठ जाइए, तो ज्ञान का फ्लो आएगा, तो आप समझ पाओगे। ठीक है?
तो ज्ञान को समझना है तो सारी नकाबों को उतारना है, एक विद्यार्थी होके यहाँ पे बैठना है। तो ही तो ही आप इसको समझ पाओगे। क्लियर हो गया? ओके, चलो तो फिर हम डिस्कशन में आते हैं। स्वाध्याय क्या है, इसको समझने के लिए ये ज्ञान जानना बहुत जरूरी है। पहले हम थोड़ा धर्म को समझेंगे, उसके बाद हम स्वाध्याय में घुसेंगे। उसको जानना चाहिए पहले। अगर हम पूरा ब्रह्मांड को समझे, हम अगर पूरा ब्रह्मांड को समझे तो कैसे? देखिए, तो दुनिया में सबसे बड़ा जो हैबल टेलीस्कोप है, जो धरती पे नहीं कोई ऑर्बिट पे रखा है, वो हैबल टेलीस्कोप जहां जहां उसका नजर गए है, दृष्टि गए है, उन्होंने देखा 500 बिलियन गैलेक्सीज को पता चला। अभी तक इससे कितना ज्यादा है, क्या है, कुछ नहीं पता। 500 बिलियन गैलेक्सीज को उन्होंने नजर किया, उसको समझ में आया। उनमें से एक गैलेक्सीज है हमारा, ये जो जिस पृथ्वी जिस गैलेक्सी के अंदर है, उसमें से एक है वो, जिसको बोलते हैं मंदाकिनी आकाशगंगा। इसमें 250 बिलियन स्टार्स है, नक्षत्र है। उनमें से एक है सूरज। समझ लो ये क्या है। तो जो 250 क्या है हमारा गैलेक्सीज में, 250 बिलियन स्टार्स है, उसमें से एक है सूरज। है ना? सूरज को सेंटर करके 9 ग्रह घूम रहे हैं, उनमें से एक है पृथ्वी। हम सभी को पता है 250 बिलियन स्टार्स के में से एक है सूरज। अरे कहाँ है सूरज का अस्तित्व? देखो ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है, उसको सेंटर करके 9 ग्रह घूम रहे, उनमें से एक है धरती, हमारा पृथ्वी है। और पृथ्वी में क्या है, 75% पानी ही है धरती के ऊपर, 25 to 30% क्या है, तो स्थल है। उनमें से 7 कंटिनेंट है, महादेश। उनमें से एक तो एशिया है। एशिया में से कितने सारे कंट्री है? उनमें से एक ही तो है भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। उनमें से एक हमारा स्टेट है, जो हम जहां जहां बैठे हैं, उनमें से हमारा ये डिस्ट्रिक्ट है, उनमें से हमारा सिटी है, गांव है, उनमें से हम हैं। तो हमारा अस्तित्व कहाँ है? ये पूरा ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं। एक समुद्र में एक रेत की जैसा भी नहीं है, एक बाली की जैसा भी नहीं है। अरे एक बाली को भी एक समुद्र बना दो फिर से, फिर आप एक बाली की जैसा भी नहीं दिखाई दोगे। ऐसे एक एक रेत को फिर से समुद्र बनाओ, इसे उतना बड़ा करो, फिर आपका अस्तित्व दिखाई नहीं देगा। पूरा ब्रह्मांड में सूरज का ही अस्तित्व नहीं है, हमारा ये गैलेक्सी का ही अस्तित्व नहीं है। हमारा क्या है भाई? उनमें से हमारा एक विचार, वाह क्या अस्तित्व है देखो। उनमें से तुम कहाँ हो? है ही नहीं हो, दिखाई भी नहीं देगा ब्रह्मांड में हम कहाँ हैं। उनमें से हमारा एक सोच है, तो दिन में 40 से 60 हजार विचार आते हैं। कुछ घटना को पकड़ के 40 से 60 हजार विचार आते रहते हैं। है ही नहीं ऐसे दुनिया। हमारा अस्तित्व देखो ना कि बराबर है। तो हम एक विचार ले लेके सोचते रहते हैं, भाई क्या हो रहे, क्या नहीं हो रहे, भाई क्या होगा मेरा, क्या नहीं होगा। अरे तुम्हारा ही अस्तित्व नहीं है, तुम जहां पे रहते हो कुछ नहीं है, तो तुम्हारा एक विचार का कोई बाहर में जाए तुम्हारा विचार।
कुछ नहीं है तुम्हारा विचार का अस्तित्व, तुम्हारा ही नहीं है। तो गुरुदेव बहुत सुंदर से एक बात कहते हैं, बोलते कुछ भी मन में ऐसे कचरा भरा हुआ है तो सुदर्शन क्रिया करो, सोहम करो, सोहम से चला जाएगा। अगर सोहम से नहीं गए तो चलो सो व्हाट, अरे क्या होगा, तुम हो ही नहीं, तुम्हारा क्या परेशानी, तुम्हारा अस्तित्व नहीं है, तुम्हारी परेशानी का क्या अस्तित्व है ही नहीं। तो सोहम अगर काम नहीं करते तो सो व्हाट काम कर लेगा। तो साइंस ने इसको और भी तोड़ा है, फिर देखने के लिए गया, फिर क्या है भाई। तो देखा धरती पे, आप लोग अच्छे से सुनो, तो धरती पे जितने सारे सब कुछ दिखाई दे रहे हैं ना, इसको और भी तोड़ते तोड़ते गया, फिर देखा हर चीज परमाणु से बना है। क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीन चीजों से चीज बना हुआ। तो इस धरती पे सारे खाली ही खाली है, जगह खाली है। सूरज, उसके पास में इतने सारे ग्रह घूम रहे हैं, सारे खाली ही है। फिर हर एक वस्तु जो भी दिखाई दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने हैं, तो फिर उसको अगर तोड़ रहे हैं, तोड़ के देखा वहां पे भी खाली ही खाली है, कोई भरा हुआ चीज है ही नहीं। जो न्यूक्लियस बनते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, और उसको केंद्र करके, सेंटर करके इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो बोलते हैं अगर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को अगर एक फुटबॉल की साइज अगर कर दो, अगर कोई बड़ा कर दो इतना, तो फास्ट इलेक्ट्रॉन जो घूमेगा ना वो भी 20 माइल्स दूर में, मतलब कितना दूर समझ लो, 20 माइल दूर में घूमेंगे फर्स्ट वाला। लेकिन इतना दूर में घूमते हैं फिर भी इलेक्ट्रॉन छूट के बाहर नहीं जाते न्यूक्लियस से। क्यों? क्योंकि कुछ फोर्स है जो उसको बांध के रखते हैं। वो क्या है? वही योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी कहकर गए हैं, वही प्योर चेतना है, वही चेतना है। जो बोलते हैं वो आकर्षण है, साइंस बोलते हैं, स्पिरिचुअलिटी में बोलते हैं वही प्रेम है, वही गुरु तत्व है, वही सब कुछ है। जो खाली जगह है वही चेतना है, प्योर चेतना। तो ये जो चेतना है, इस चेतना में, इस चेतना के जो हमारा 5 तत्व है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये 5 तत्व उसी चेतना का ही एक अलग अलग रूप है, और कुछ नहीं। उसी चेतना का ही अलग अलग रूप है। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात कह रहा हूं अभी। तो हम देखें, हम सोचते हैं समय बदलते हैं, समय बदलते ही नहीं, समय तो कभी नहीं बदलता, समय तो स्थिर है, कभी नहीं बदलते। क्या बदलते हैं? स्पेस ही बदलते हैं, जो खाली जगह है वो ही बदलते हैं। कैसे, थोड़ा सा आपको समझता हूं, देखो समझ लो, ऐसे समझ लो आप ये पूरा सौर मंडल को दूर से देख रहे हो, ऊपर से देख रहे हो, जैसे नीचे है, ठीक है। पृथ्वी अपने चारे पास घूमते रहते, खुद ही घूमते रहते हैं, 24 घंटे में एक बार पूरा राउंड मार लेते हैं। पृथ्वी सूरज को केंद्र करके पूरा राउंड मारते हैं। जो एक राउंड पूरा हो जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? 365 डेज, है ना। पूरा राउंड हो जाते हैं, उसको 365 से डिवाइड किया है, तो एक एक दिन आ गया, है ना। नहीं समझ में आ रहे?